ये है हम लोग का क्रैश कोर्स बैच 2026 यानी 25 चल रहा है, 26 वाला 26 के लिए। दो बातें एकदम गौर से सुनिएगा, इसमें अब आपको आखिरी मौका मिला है जो आप अच्छे से तैयारी कर पाए। अप्रोक्स लगभग 2 महीने का टाइम है, तो यही 2 महीने में आपको सारी तैयारी कर लेनी। टाइम कम है, चीजें ज्यादा पढ़नी है, तो आपको भी थोड़ा सा सिंसियर होना पड़ेगा। डेली आइएगा तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि 2 ही 3 दिन के अंदर लगभग एक चैप्टर खत्म हो चुका होगा। हर चैप्टर में ऐसा ही रहेगा, 4 दिन के अंदर भीतर एक चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर एक दिन आते हैं दूसरे दिन नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि एक आध चैप्टर आपको जाएगा। आखिरी मौका मिला है तो इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ और साथ में बायो, ये दोनों मिलकर लगभग 1 घंटा ले गए। बायो थोड़ा कम पढ़ेंगे, मैथ थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। 40-40 मिनट का लगभग मैथ क्लास रहेगा और 20-15 मिनट का बायो क्लास। छोटा चैप्टर है, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आइए पहले मैथ में हमें पढ़ना है क्या उसको समझते हैं, ठीक है। मैथ की कैटेगरी करा जाए तो 100 नंबर के आपके मैथ आएंगे। पढ़ता है तो सही कर लीजिए, तो आदिल के भाई यहाँ पे आराम से हरकत वाला मत करना है, भगाएंगे, दोबारा लेते नहीं। पहले में 20 गणित है, ये लगभग 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसमें कुल 5 चैप्टर मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां चैप्टर मिलके ये 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिसे हम लोग बीज गणित कहते हैं। क्षेत्रमिति है, ये भी 12 नंबर और 13 नंबर चैप्टर मिलके 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं। चौथा है त्रिकोणमिति, सांख्यिकी है जिसमें प्रायिकता भी है। ये 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, टोटल मिलके हो गए 100 नंबर के। देखिए अब यही 100 नंबर की आपकी तैयारी करनी है, 20, 20, 40, 20, 60, 20, 80 और 20, 20, 100, ठीक है। इन्हीं 100 नंबर की तैयारी 3 महीने के अंदर अंदर करना है। कुछ चैप्टर बहुत आसान है, जिसे पढ़ना और पढ़ाना भी आसान हो सकता है। कुछ चैप्टर जिसमें टफ है, शुरुआत की ये बीजगणित आसान है, कुछ उसमें आसान है, कुछ भारी है। क्षेत्रमिति भी फॉर्मूला बेस्ड है। त्रिकोणमिति थोड़ा सा फास्ट होगा, तो जिसमें टाइम लगेगा उसमें 2-4 दिन एक्स्ट्रा भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, नाप के लिए, ठीक है। तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते, कोई एक टॉपिक पकड़ स्टार्ट सकते, 1, 2, 3, 4 5 चैप्टर के सीक्वेंस मत बनाइएगा, ठीक है। शुरुआत है इसलिए आसान चैप्टर पढ़ेंगे कि आपको भी समझ में आएगा और हमें भी पढ़ाने में आसानी रहेगा, ठीक है। ये है आपका मैथ का, नोट डाउन करना चाहे कर सकते हैं। कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, तो पढ़ने के लिए दिमाग चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सांख्यिकी। आसान चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों को पहला दिन है इसलिए आसान चैप्टर से स्टार्ट किया गया, ठीक है।
हेडिंग है सांख्यिकी, पहले समझते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सांख्यिकी क्या है बच्चा? तो आंकड़ों का इकट्ठा करना। जैसे आपने अपने घर में कितने लोग हैं इसका एक डाटा बनाना है, बना सकते हैं। 10 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनके नाम, उनकी एज, उनका डेट ऑफ बर्थ, ये सब पता कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का कर सकते हैं तो आप अपने मोहल्ले वाले को भी कर सकते हैं, सर्वे आता है। अगर मोहल्ले वाले को कर सकते हैं तो हम कहते हैं अपने शहर का भी कर सकते हैं। कितने लोग हैं, क्या नाम है, किनके नाम में कितना उम्र है, ये सब पता कर सकते हैं। इन सब पता करने के साथ साथ अगर आपको बताना पड़ जाए कि पूरे शहर में कितने लोग हैं तो बताना एक टफ काम है। तो बताने के लिए जितने आसानी तरीके से हम कर सकते हैं उसी को सांख्यिकी कहते हैं। सांख्यिकी कुछ नहीं है, आंकड़ों का प्रबंधन है। रिपीट ना, आंकड़ों का प्रबंधन यानी संख्या को इकट्ठा करना और उसको फिर आप अपने अनुसार दिखा पाना, आप अपनी सुविधा के अनुसार कितने लोग हैं, कितने लोग का घर है, कितने मेल है, फीमेल है, और उस डाटा को रिप्रेजेंट कराना आसानी तरीके से, इसी को क्या कहते हैं? सांख्यिकी। बचपन में पढ़ क्या है, 9th क्लास में, 10th क्लास में भी पढ़ रखे थोड़ी बहुत। यहां 3 चीज आपको पढ़ना है, माद, माध्यक और बहुलक। ठीक है, बट इसके अलावा कुछ बेसिक चीजें उसको समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई आंकड़ा है, अभी आंकड़ों से क्या आप समझ पा रहे हैं? मैंने कहा कि कोई बच्चा है जो प्रतिदिन आप पढ़ने का रूटीन लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 दिन उन्होंने पढ़ा है हफ्ते में। उन्होंने पहले दिन में 2 घंटा पढ़ा, तीसरे दिन दूसरे 3 घंटा, 4 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा और 10 घंटा पढ़ा। इसकी बात कर रहा है कि वो डेली तो पढ़ा है लेकिन कोई दिन कम पढ़ा, किसी ने दिन ज्यादा पढ़ा, ये नहीं पढ़ा है। तो अब आपको बताना है कि एवरेज कितना दिन उन्होंने पढ़ रखा है, एवरेज। तो एवरेज को ही दूसरी भाषा में मात कहते हैं। एवरेज को ही क्या कहते हैं? मात कहते हैं। एवरेज निकालने का तरीका है औसत निकालने का, कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। अब मैं कहा एवरेज ही माद है तो माद बराबर भी फॉर्मूला होगा, क्या होगा? कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या। तो कुल संख्या कितने हैं भैया? जोड़ो, 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 10, हाँ या ना? कितने कुल है संख्या? 6 दिन पढ़ा है, जोड़ा था कितना आया? कितना आ रहा है? 34 बटा 6। भाग कर सकते हैं, लगभग ये कितना जाएगा? 5.40 ना, 6 के 36, 6 ले लीजिए। ठीक है, 5.6 घंटा वो एवरेज पढ़ा है। एवरेज का माने ये नहीं कि वो एग्जैक्ट उतना ही पढ़ा, कम ज्यादा हो सकता है। तो 5.5 इसका एवरेज कहिए या फिर मार्क कहिए। डाटा छोटा है तो इसी तरह से, बड़ा डाटा आ जाए, 100 बच्चों का एवरेज निकालना, 200 बच्चों का एवरेज निकालना पड़ जाए, 400 बच्चों का एवरेज, 1 साल का एवरेज निकालना पड़ जाए, तब फिर उतना बड़े नंबरों को इस तरह छोटे छोटे से नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी संख्या का मात कहेगा, जैसे ये कह दे इसका मात कह रहे, पहले संख्या को जोड़ेंगे बटा कुल संख्या। ये पढ़ने का दिन हो सकता है, खेलने का उम्र हो सकता है ना, वजन का हो सकता है। कोई जैसे एक सवाल कह रहा है 10 बच्चों के भार का वजन इतना इतना है, 10 बच्चों का भार है। अब भार समझ में आता है, वेट। कोई बच्चा 30 किलो का, कोई 40 किलो का, कोई 32 किलो का, 33 किलो का, कोई 40 किलो का, 42, ऐसा करके पूछेगा इसका एवरेज बताइए कितना। आपने यहाँ सारे बच्चों का वो एक उम्र तो होगा नहीं, कुछ का कम, कुछ का ज्यादा, कुछ का कम, कुछ का ज्यादा। अगर मैं एवरेज निकालना चाहूँ तो सबके एवरेज, सबके उम्र को जोड़ूंगा, कितने बच्चे हैं टोटल से भाग। फिलहाल 5 बच्चों का एग्जाम्पल लेता हूँ, इनका उम्र कितना है? मान लीजिए 13 साल। ठीक है, इनका 14 साल है, एक 12 साल की है, एक 15 साल की है और एक 16 साल की है। मान लेते हैं कितने बच्चे? 5 हो गए, 5 को जोड़ देंगे, एवरेज निकल गया। इतना आसान है, देख रहे हैं आप, सबको जोड़ सकते हैं। अगर नंबर दिया हो तो नंबर को जोड़ लेंगे, और नंबर नहीं दिया तो फिर लैंग्वेज दे रहा है। क्या लैंग्वेज दिया सकता है?
जैसे कहेगा प्राकृत संख्या जोड़ने के, पूर्ण संख्या जोड़ने के लिए, सम संख्या को जोड़ने के लिए, विषम संख्या को जोड़ने के लिए, पूर्णांक को जोड़ने के लिए, ऐसा कुछ डाटा दे सकता है। सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूं। कह सकता है क्या प्राकृत संख्या कहां से होता है स्टार्ट बच्चा? 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिट। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है। सम संख्या 2 4 6 8 10। विषम संख्या 1 3 5। भाज्य संख्या अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 13। भाज्य संख्या 4 6 8 9 12 10 12 13 14 15 ऐसे करके हो सकता है। अब ये लैंग्वेज नहीं, ये लैंग्वेज दे सकता है। जगह प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान निकालिए, तो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है देख रहे हैं आप। एक को जोड़ना, 2 को जोड़ना, 3 को जोड़ना, 4 5। कितने से भाग करना है? 5 से। 5/5 कर लेंगे। पूर्ण संख्या जहां से बोलेगा वहां से स्टार्ट कर देंगे। ये संख्या का थोड़ा सा याद रखना है। जिनको आता है ठीक है, नहीं आता उतार लीजिए, फटाफट उतार लीजिए संख्या के पर। देखिए 6 सवाल यही बन रखा है। पहले प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का मान क्या रखा है, बनाएंगे कैसे दिखा दे रहा हूं। सवाल है 1 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर के लिए पूछा। प्रथम 5 प्राकृत संख्या, तो पहले लिखेंगे प्रथम 5 प्राकृत संख्या कौन है। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है बच्चे? 1 से स्टार्ट होते थे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5। यही है शुरुआत से लेकर 5 तक। माद के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। माद बराबर फॉर्मूला क्या होगा? कुल संख्याओं का योग बटा सारे नंबरों को जोड़ना है। जोड़ा कितना है? 15 बटा कट के वह हो गया माद का फॉर्मूला। समझ पाया कि आप? कितने लोगों ने समझा? हाथ उठाइए। बस आपको सारे नंबरों को जोड़ना है जिसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। बस ध्यान रखना है कि वो शुरुआत कहां से हो रहा है। प्राकृत 1 से स्टार्ट होता है, 1 से जोड़ा गया 5 तक। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 कि 6 कहां तक जाएंगे? अरे 0 1 2 3 4 5 तो हो गया। शुरुआत कहां से वो ध्यान, 5 तक नहीं जाना। सब में 2 4 6 8 10। विषम में 1 3 5 7 9। भाज्य में 4 6 8 9 10 खत्म। अभाज्य में 2 3 5 7 11। समझ आ रही बातें? एक बना दिया, बाकी बना के दिखाइए। बना? प्रथम 2 3 4 5 6 आइए, कितना है इसका? 3
2, इसका 5, इसका 6, 5.7.4। जिन लोगों से नहीं बना अब इतना रख, स्पीड किसी का कम या ज्यादा हो सकता है, ठीक है। अगर कम स्पीड है, जोड़ने की स्पीड कम है, तो कैलकुलेशन जोड़ घटाव थोड़ा याद रखिए, गुना वगैरह याद रखिए, भाग वगैरह याद रखिए। मैच करा लीजिएगा जितने लोगों का बन रखा है, जहां तक बन रखा है। 1-2 बना के रखे, कुछ लोग एक ही बना के अभी छोड़ बैठे। कटो बना तेरा 2, कटो बना तेरा 5वां बनना जा रहा है। छापी है बगल में से, खुद से बनाइए, छापना मत किसी की कॉपी से। हो गया? हाँ जी, बना आपसे 5 नंबर तक बना है। चलो ठीक। आइए अब रुक जाइए, जिनका होमवर्क समझ में आ गया ना कि क्या करना है, बाकी जो बचा रहेगा घर से कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 3 नंबर देता हूं, ये 3 नंबर है, अरे कॉल ले लेते हैं। इन 3 नंबरों का हम 4 नंबरों का हमने माध्य निकाल रखा है। कितने आ रहे जोड़ तो 200, 220 आ रहे, 70, 50, 150, 120 और 80, 200 बटा मतलब 50 आएंगे इसके बाद। इतने तक कंफर्म है। किन किन नंबरों को निकाला गया ये भी पता चल रहा है। कौन कौन नंबर निकाला गया? 30, 40, 30, 40, 50 और मैंने कहा कि यहां से एक नंबर को गायब किया मैंने। अब आप बताइए क्या नंबर कौन थे? 40। और इसके गायब करने के बावजूद हमने पहले ही माध्य निकाल लिया है जिसका आया है 50। आपको पहले से लिख के दिखा चुके थे, इसलिए आपको समझ में आ रहा कि यहाँ 40 होगा। अगर नहीं लिखा होता तो, या नहीं बताए होते तो वहां हम x मान लेते। कितने नंबरों का है नंबर? 4 नंबर। माध्य कितना है? तो यहाँ ऑलरेडी माध्य दे रखा होगा, एक नंबर को आपको गायब कर देगा या पता नहीं करेगा या दिया नहीं होगा, आपको वही नंबर पता करना है। जैसे 30, x 50 और 80 का माध्य 50 है, तो बताइए x कितना है? तो माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य बराबर बोल दीजिएगा तो जबान टूटेगा, कुल संख्याओं का योग बटा माध्य ऑलरेडी दे रखा था कितना जी, तो हमने माध्य के नीचे माध्य की जगह दे दिया। कुल संख्या में एक है 30, एक है x, दूसरा है 50, तीसरा है 80 बटा कुल संख्या का, तो 1, 2, 3, 4। बेसिक नियम है, हमेशा जोड़ के घटाव के टाइम या गुना का टाइम या फिर भाग के टाइम नंबर नंबर के साथ जुड़ता है, लेटर लेटर के साथ जुड़ता है। अब इसमें कौन नंबर है कौन लेटर आपको पहचान में आना चाहिए। x एक लेटर है, बाकी सारे तो नंबर जुड़ गए। बताओ कितने आ गए? ये भाईजान भाग में था, इधर जाएगा तो गुना, तो 50 गुना 4 बराबर 160 प्लस x, गुना कराएगा तो कितना? 200 प्लस में इधर आएगा तो x बराबर कितना जाएगा, जो कि आपको पहले से पता था कि x 40 होगा। आया कि नहीं? इसी तरह से 4 की जगह 5 नंबर देगा, उसमें कोई एक गैप कर देगा। जब गैप कर देगा तो पूछेगा उसका वैल्यू क्या होगा, ऑलरेडी उन्होंने मान निकाल रखा होगा। इस सवाल को पहले लिखो, 30,40 30,x बोल क्या चमक रहा है, मैं बोल रहा हूं, पहले लिख ले सवाल। 30,x 50, 80 का माध्य, 30,x 50, 80 का माध्य यदि 50 हो तो x संख्या ज्ञात करें। x संख्या ज्ञात करें।
एक्स संख्या ज्ञात करें। दिख रहा है थोड़ा बहुत? तभी हम लोग सीखे केवल इस 5 लगातार कोई संख्या दे रखा है, दे दिएगा डाटा दे रखा हो 30 40 50, तो जो दिया रखा है उसके तो हम निकाल सकते हैं। नाम दे देगा कि प्रथम 5 की जगह 10 भी दे सकता है, 5 की जगह क्या दे सकता है, ज्यादातर अमूमन 5 देता है, लेकिन 10 भी दे सकता है। लगातार 10 प्राकृत संख्या का मतलब 10 को जोड़ सकते हैं, 10 से भाग करा सकते हैं, प्राकृत में जोड़ सकते हैं, तो सम विषम पूर्ण है ना, पूर्ण संख्या भी, अभाज्य संख्या भी, अभाज्य संख्या में भी जोड़ा गया घटाया जा सकता है। यहाँ 3 नंबरों का या 4 नंबरों का डाटा में से एक को गायब किया गया है तो भी पता कर सकते हैं, 5 नंबर में से एक को गायब कर तभी पता कर सकते हैं। मां दिया होगा। क्लियर है? बस इतना ही आज के